सीपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व आईजी पंजाब पुलिस के। सिंह सर, ये जो बातें कही जा रही हैं, जरा इसको हम समझना चाहेंगे आपके अनुभव से कि पंजाब में अगर हमने हाल के दिनों में जो रिकवर किया है, जो आर्म्स एमुनिशन रिकवर किए हैं, जो हमारे बॉर्डर के इलाकों पर जो ड्रोन का मूवमेंट देखा गया पाकिस्तान की तरफ से, और अब ये ब्लास्ट, क्या ये एक सिंपल सा ट्रेंड नजर आ रहा है आपको, या फिर एक किसी चेन कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा दिखाई दे रहा है? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि इससे पहले 2 इंसिडेंट सेक्रेटरीज के हुए, उससे पहले ड्रग को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की गई, उससे पहले कुछ ड्रोन्स के इंसिडेंट हुए। इन सब से ये ख्याल है कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, दे वांट टू क्रिएट डिस्टेबलाइजेशन इन पंजाब। पाकिस्तान उनको ये कहते हैं, आप जानते होंगे, जब गुल हमीद थे ISA के, उन्होंने कहा कि अगर पंजाब को हम डिस्टेबलाइज रखेंगे तो हमारी एक डिवीजन का खर्चा बचता है। अगर हमें एक डिवीजन और क्रिएट करनी पड़े आर्मी का, उसका खर्चा बढ़ता है, बच जाता है। इसलिए डिस्टेबलाइज रखना पंजाब को, हिंदुस्तान के पंजाब को बहुत जरूरी है। इनको मद्देनजर रखता हुआ मैं समझता हूं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत ही कॉशियस हो जाना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी थी, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसी पंजाब की थी, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसी हमारी आर्मी की थी, चाहे BSF की थी। हमारे में ये तो फेलियर रहा ही है शुरू से ही कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, लेकिन इतनी एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं मिलती। और वो इंटेलिजेंस एजेंसी को कहाँ तक हम एक्ट करते हैं या इग्नोर करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंटेलिजेंस फेलियर तो है कि अगर ये पाकिस्तान का एंगल लिया जा रहा है, जो मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक है। क्योंकि आप देखते सेक्रेटरीज के इंसिडेंट हुआ, उन्होंने एलियनेशन करने की कोशिश की, फिर उसके बाद आप कोर्ट में किया। दैट इज कोर्ट में जो करना है, एक किस्म का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमला करना है। इसके बाद उनका ख्याल होगा कि इंस्टीट्यूशन को हिट करने की कोशिश है। गफारी साहब, देखिए, हम में ईमानदारी है, हम ये मानते हैं जहां हम फेल हुए हमने मान लिया। आपके साथ दिक्कत ये है कि आप कोई गलती नहीं मानते। आप तो देख रहे हैं ना भाई, आपके देश में भी हो रहा है, आपके यहाँ आपके ग्राउंड पे जो लोग एक्टिव हैं वो तो हर जगह सप्लाई कर रहे हैं। और जैसा कि सिंह साहब कह भी रहे थे कि ये नया नहीं है, पंजाब को डिस्टेबलाइज करने का जो प्लान है वो नया नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल ने एक स्टेटमेंट दी थी जो कि आपको याद है। उसके बाद जो आपके मेजर जनरल तक बैठ के देते हैं रोजाना स्टेटमेंट्स, क्या वो आपको भूल जाती हैं? ये अभी परसों के एक प्रोग्राम में जनरल बख्शी ने कहा कि हम पाकिस्तान को डिमोरलाइज कर देंगे। ओ भाई, आप लोग अपनी तो भूल जाते हैं सारी बातें, हमारी बातों को आप इतना याद रखते हैं कि जैसे एक लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल ने बात की थी, वो बेचारे आज मरहूम हो गए, पता नहीं 4 साल 5 साल तो पहले के बहुत हो चुके हैं, उनकी बात आपको फिर भी याद है। और अभी आप कह रहे हैं कि जी वो अभी ब्रिगेडियर दत्ता ने जो स्टेटमेंट चेंज की अपनी, पहले उन्होंने कहा कि ISI ने किया, मैंने कहा वो शायद मेजर जनरल इसी वजह से नहीं बन रहे, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो हमारी अपनी सिक्योरिटी की भी कोई कमी है, कमजोरियां हैं। तो शुक्र है ये आपके सवाल से पहले हमने कहा कि उस पर जांच हो रही है, और हम ये फैक्ट देखिए एज अ मीडिया, हम पाकिस्तान का मीडिया नहीं है ना। अरे सुनिए तो गफारी साहब, ये हिंदुस्तान का मीडिया है, जो सच है वो हम आपके सामने भी रख रहे हैं। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। एज अ मीडिया पर्सन, क्या हमें वेट नहीं करना चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेशंस हो जाएं, उसके बाद हम कोई अपना फैसला सुनाएं कि ISI पे डालना है? जो लीड आई है, हम देखिए जो इनपुट है उसके आधार पे ये प्रश्न है, और ये हम नहीं कह रहे। देखिए, हमारा अनुभव तो पत्रकारिता का है ना। जो लोग सिक्योरिटी में जुड़े रहे हैं, उनका पूरा जीवन जुड़ा, उनका ये कहना है कि जिस तरह का पैटर्न है, जुड़े रहे हैं, जिसका सिक्योरिटी में जुड़े रहे हैं, ये दोनों ने, आपके दोनों शख्सियात ने कहा कि हमारी एजेंसीज कमजोर हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।